इत्याकर्ण्यं वचः शम्भोर्मया च सहितो हरिः प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृतांजलिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मेरे नियमित दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कई महीनों से, हमको लगता है 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा, मैं वार के हिसाब से कार्यक्रम बना रहा हूँ। इसमें कभी कभी कुछ अलग जोड़ देता हूँ, पर बेसिकली ध्यान रहता है कि वार के हिसाब से ही कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। आज मंगलवार है, इस वजह से आज मंगल से संबंधित बहुत सारे तथ्य लेकर के उपस्थित हूँ। आज का कार्यक्रम विशेष जानकारी से भरा हुआ रहेगा। आप चाहें तो इसे नोट्स में बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। लाइव कार्यक्रम हमारा होता है शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आप ज़रूर जुड़िए और मैं चाहूँगा कि आप लोग कार्यक्रम देखने से पहले शुरुआत में ही जय श्री कृष्ण लिख दें और नियमित रूप से देखा करें। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताता हूँ, जो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मंगल देव के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं, जैसे 4 तथ्य। मंगल मेष राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, मंगल कर्क राशि में और मंगल मकर राशि में कैसा फल करते हैं। इसमें दोनों ही तरीके की बातें प्रस्तुत करूंगा। जैसे कई बार शास्त्रकार उच्च के मंगल को नकारात्मक बताते हैं और नीच के मंगल को अच्छा बताते हैं, तो दोनों ही बातें होंगी और दोनों ही जानकारी से भरे होंगे। इस वजह से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और आपको कुछ नहीं बनाना है, बस आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल देव कहाँ बैठे हैं और क्या हो रहा है, वो कैसा परिणाम दे सकते हैं, आपको कैसे सजग होना चाहिए। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी से ये उत्पन्न है और सूर्य और चंद्रमा इनके नाना नानी हैं। नवग्रहों में मंगल देव को पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना गया है, जबकि दशावतारों में भगवान के जो अवतार हुए हैं उसमें मंगल देव को नरसिंहावतार से जोड़ा गया है। यह हमारी कुंडली में जो मंगल देव हैं वो भगवान के अवतारों में से नरसिंह अवतार उपस्थित होते हैं, मतलब नरसिंह अवतार से इनको जोड़ा गया है, यह संबंधित है। हमारी कुंडली में जो नरसिंह भगवान हैं वो हमारी कुंडली के मंगल देव हैं। अभी नरसिंह भगवान पे कोई फिल्म भी आई थी, शायद, पता नहीं, हाँ आई थी, कोई फिल्म आई थी, बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं रखता पर कोई आई थी। आइए, मंगल देव अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में किसी भी भाव में बैठे हैं तो ये आपको चरित्रवान बनाने वाला होते हैं। व्यक्ति कामोत्तेजक भावनाओं से उतना ओतप्रोत नहीं होता है और हो हल्ला मचाने वाला नहीं होता। मतलब वो काम करने से पहले बताने में विश्वास नहीं रखता, वो काम हो जाने तब बताने में विश्वास रखता है। जिम्मेदार होता है, समाज का जिम्मेदार नागरिक होता है, उसको तकनीक की बड़ी अच्छी समझ होती है। इतना ही नहीं, मेष राशि के मंगल देव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आप सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, सैनिकीय क्षमता से युक्त होते हैं, प्रशासनिक क्षमता से युक्त होते हैं, राज करना आपको बहुत अच्छे से आता है और दुनिया भर की जानकारी आपके पास होती है। बहुत जल्दी निर्णय लेना और जल्दबाजी में ही काम करना, लेकिन सटीक करना, ये मेष राशि के मंगल का बड़ा अच्छा प्रबुद्ध नेचर या प्रभाव मिलता है देखने को। मेष राशि के मंगल मूल त्रिकोणस्थ माने गए हैं और सामान्यतया ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को भविष्य देखने वाला बना देते हैं। भविष्य की प्लानिंग आज वो करके बैठा है, ऐसा मेष राशि के मंगल देव बनाते हैं। निर्भीक, साहसी और अदम्य, पूरी जिम्मेदारी से अपने पूरी तैयारी के साथ किसी के सामने प्रस्तुत होना, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म होता है मंगल देव अगर मेष राशि में होते हैं तो, और प्रतियोगिता से व्यक्ति भरा हुआ भी होता है। उसकी प्रतियोगिता उसके माथे पे हमेशा नाचती रहती है। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा ही कंपटीशन में रहते हैं, चाहे दुकानदार हो, चाहे आपका सहपाठी हो, चाहे आपके साथ पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी हो। हमेशा अगर प्रतियोगिता में है, हमेशा आपको पीछे धकेलना चाहता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उसकी कुंडली में मेष राशि के मंगल देव उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा
अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं तो आपको छुप करके वार करने वाला नहीं बनाते हैं। वो निडर होता है, साहसी होने के साथ साथ मजबूती से अपनी बात रखता है और किसी से डरता नहीं है, और वो हजारों की भीड़ को चीर करके आगे बढ़ने वाला होता है। ऐसा तो जिस वृश्चिक राशि के मंगलदेव इनकी गौण राशि है। सामान्य तरीके से अगर देखें तो सामान्यतया जो वृश्चिक राशि के मंगलदेव होते हैं और वृश्चिक राशि जो बनी होती है वो काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में बनी होती है, और इस वजह से कई बार व्यक्ति जिसकी कुंडली में मंगलदेव वृश्चिक राशि में होते हैं उसको रुग्ण होते हुए भी देखा गया है। कीट पतंग पशु पक्षी से उसे प्रेम ज़्यादा होता है। वो संतुलन बना करके गंभीरता से धीरे धीरे ही सही पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वृश्चिक राशि के मंगलदेव व्यक्ति को थोड़ा डरपोक और थोड़ा कमज़ोर साहसी बनाते हैं। हालांकि उसकी जो काम करने की शैली होती है वो पेपर वर्क पे ज़्यादा होती है, फ्रंट पे आकर के वो थोड़ा कम लड़ता है। हालांकि अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मंगल बैठे हैं तब ये सीधा उलट जाएगा, और फिर जहाँ तक प्रशासन में, लोक प्रशासन में, कानून में, सैनिक सेवा में, तकनीक में और राजनीति में बहुत आगे जाने वाला होता है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य भाव में मंगलदेव बैठे हैं वृश्चिक राशि में तो छोटे मोटे स्तर पे भी काम करने वाला, मशीन को समझने वाला, उद्योगों को समझने वाला और फार्मा के क्षेत्र को समझने वाला, क्या बोलते हैं, रासायनिक चीज़ों को समझने वाला भी होता है। मतलब यहाँ उद्योगीपन का भाव ज़्यादा होता है। यहाँ थोड़ा निर्विकारी भी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। पति पत्नी बच्चे उस पर हावी रहते हैं और वो थोड़ा शांत प्रवृत्ति का दार्शनिक चिंतन करने वाला होता है। क्लियर है? मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो आपको थोड़ा साहसी होना चाहिए और सामने से विरोध करने की शक्ति होनी चाहिए। यहाँ व्यक्ति कई बार चापलूसी भी करते देखा जाता है, या कई बार भविष्य दृष्टा उतना नहीं होता, वर्तमान में ही जीवन को तय करने वाला होता है। कई बार मामा मामी, नाना नानी, इन लोगों से उनको नुकसान होता है, विष दोष का खतरा होता है। लोग इसे झूठा या अपने अंडर में रखने के लिए रह जाते हैं। कई बार ये दूसरों के अंडर काम करते हुए नजर आता है, या ये ऐसे ही लोग होते हैं जो वर्षों तक एक ही मालिक के पीछे काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ये हैं आपकी कुंडली के मंगलदेव वृश्चिक राशि के। उसके बाद अब बात करते हैं मंगलदेव और अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो नीचभंग राजयोग हो जाएगा, फिर ये अच्छे परिणाम देने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं और केंद्र में चंद्रमा नहीं बैठे हैं, मतलब अगर मंगलदेव कहीं भी बैठे हैं उनके साथ अगर चंद्रमा बैठे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मंगलदेव कहीं बैठे हैं और चंद्रमा केंद्र में नहीं बैठे हैं तो ये उनका नीचभंग नहीं होगा। और इस हिसाब से अगर मंगलदेव कर्क राशि में बैठे हैं तो कई बार ये माता पिता से बड़ा संतुलन बनाने वाला बना देते हैं। इसका लाभ होता है। शास्त्रकारों ने कहा मंगल कर्क राशि के कई बार अच्छे परिणाम करते हैं, जैसे धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, पारिवारिक जीवन। लेकिन कुछ आचार्य इसको अच्छा नहीं मानते हैं और व्यक्ति को गलत निर्णय लेने वाला कहते हैं। उसको रोग होता रहता है, वो प्रायः उसके निर्णय उल्टे पुल्टे होते रहते हैं, वो भविष्य दृष्टा नहीं होता, भविष्य को देख करके क्रिएटिविटी उसकी कम होती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती है। 3 बार बोल चुका हूँ। मंगल अगर वृश्चिक राशि कर्क राशि में बैठे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा विवाह में कष्ट होता है, मित्रों से कष्ट होता है, आपको कई बार पैसे आप दे देते हैं और वापस वो पैसे निकलते नहीं हैं। रक्त से संबंधित समस्या होती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, रक्त विकार, इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन होने के साथ साथ हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है। ये कर्क राशि के मंगल का निगेटिव परिणाम है। अच्छे परिणाम परिवार के निकट रहना, परिवार की देखभाल करना, बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना और संतुलन बनाने के लिए प्रयासरत रहना। छोटे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला कर्क राशि के मंगलदेव बना लेते हैं। कर्क राशि के मंगलदेव का गलत परिणाम ये भी होता है कि व्यक्ति सदैव उलझा हुआ सा महसूस होता है और असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है। यहाँ व्यक्ति दूसरों के लिए काम करते हुए देखा जाता है और अपने लिए विचार करने का उसके पास समय ही नहीं रहता है। ये मंगलदेव कर्क राशि के। मंगलदेव अगर मकर राशि के होंगे तो कैसा परिणाम? तो मंगलदेव अगर मकर राशि के बैठे हैं तो कई बार उसके अच्छे परिणाम में अगर बता दूं तो आचार्यों ने इसे साहसी बनाया, निडर बनाया, वक्ता बनाया, राजनीतिज्ञ बनाया, बहुत ऊंचे पदों पे ले जाने वाला बना दिया, तकनीक को समझने वाला, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति, सेना में ब्रिगेडियर बन जाए, जनरल बन जाए, मैनेजर बन जाए। ये हो गया, इसके लाभ हो गए। नुकसान मंगल नीच का, मंगल उच्च का नुकसान कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, मतलब इकट्ठा नहीं कर पाता है। बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार होता है। प्रायः नसों की बीमारियां बुढ़ापे में घेर लेती हैं। मंगल उच्च का बैठा है तो व्यक्ति जीवन भर अनुशासन को पालन करते रहने की इच्छा रखता है, जबकि उसके संतान ऐसा नहीं चाहते।
मंगल अगर उच्च के बैठे हैं तो आपको परिवार से दूर ले जाते हैं, जीवन भर आपको परिवार से दूर रहना पड़ता है। रिटायरमेंट में आकर के आप घर पे बैठते हैं, जो कि शोभा नहीं देता, या कई बार आपको वो साहस नहीं आता है। व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है और परिवार में बहुत ज़्यादा मेलजोल उसे पसंद नहीं होता। वो प्रायः थोड़ा अलग, आइसोलेट और अकेलेपन का शिकार होता है। और बुढ़ापे में जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उच्च के मंगल उसको मायावी बनाते जाते हैं, उसकी माया और प्रस्फुटित होती जाती है और बढ़ती जाती है। यही मंगल अंतिम में उसको सोचते हैं कि लोगों के पास वो बैठे, मतलब आरंभ में आप लोगों के पास नहीं जाते थे, लोग आपके पास आते थे, और उच्च के मंगल अगर हैं तो आप बुढ़ापे में लोगों के पास जाएंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। मतलब ये असंतुलन जीवन में बना रहता है। उच्च के मंगल का प्रभाव, उच्च के मंगल का प्रभाव व्यक्ति साहसी, अदम्य होता है, निर्णय मजबूत लेता है, बुढ़ापे में भी विरोध करने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है, लड़कपन उस पर हमेशा हावी रहता है, कामुकता हावी रहती है, और प्रायः अपने से छोटी और बहुत छोटी उम्र की जातिकाओं के प्रति भी उसके दिमाग में गलत विचार बनते देखे गए हैं। प्रायः उसके ऊपर अगर उसी मंगल के ऊपर राहु या शनि का प्रभाव है तो उसे षड्यंत्र में भी उलझते हुए देखा गया है, और कई बार भद्दी आवाज़ के कारण लोग उसका अपमान भी कर देते हैं। कड़वा बोलना, गाली गलौज करना, उल्टा बोलना, और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन में रहने के कारण भी कई बार पीठ पीछे उसकी बुराई भी होती है। काफ़ी है ये उच्च के मंगल का प्रभाव था। मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा कार्यक्रम नहीं बनाता क्योंकि सोचता हूँ छोटा छोटा बनाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और आप लोग मेरी व्यस्तता जानते हैं। भगवान की कृपा से मुझे मंदिर भी जाना है जो ठाकुर जी के लिए, और ये 21 तारीख को होगा, तो हो सकता है कि उस दिन कार्यक्रम जल्दी में ही उस दिन भी बनाऊं। और कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वहाँ पे कहते हैं, विष्णु जी और भगवान ब्रह्मदेव, कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमें आपकी भक्ति का वरदान दीजिए। और भोलेनाथ ने कहा कि ब्रह्मदेव आप सृष्टि का निर्माण करिए, और विष्णु जी को कहा कि आप सृष्टि का पालन करिए। और चूंकि मुझसे ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है इस वजह से इसके विलय का कारण मैं बनूंगा, मैं इसके संहार का कारण बनूंगा, तो वो मैं करूंगा। उसके बाद कहा कि आप लोग मेरी शिवलिंग की उपासना करिए, इससे आप लोगों को मेरे ही काम में जो मेरे द्वारा सौंपा गया है उसमें बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऊपर से कहा कि हम लोगों की सहायता करें, ऐसा भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव उनसे कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण में और हम आपकी अच्छे तरीके से पूजा कर सके, हमारी बुद्धि, ऐसा उनसे विनती की है। और भी लिखा है कि आप में हमेशा हमारी भक्ति अविचल रूप से बनी रहे, हम सदैव आपकी भक्ति करते रहें, ऐसा ही कहा है। तो मंगलदेव मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि में कैसा फल देते हैं, कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नित्य देखा करिए, और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।